अनुसार राजा इक्ष्वाकु के पुत्र राजा निमि ने एक नई नगरी बसाई थी, जिसका नाम रखा उन्होंने वैजयंती। एक बार महाराज निमि को यज्ञ करना था, इसलिए महाराज निमि अपने कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में उन्हें आमंत्रित करने के लिए गए। ऋषि वशिष्ठ जी ने महाराज निमि से बड़े ही प्रेम से और नम्रता से ये कहा कि उनको देवराज इंद्र ने उनके यज्ञ के लिए पहले आमंत्रित किया है, तो वो पहले देवराज इंद्र का यज्ञ संपन्न करेंगे, फिर उसके पश्चात महाराज निमि का यज्ञ संपन्न करेंगे। परंतु महाराज निमि ने उनके यज्ञ के लिए ऋषि गौतम को निमंत्रित करके यज्ञ संपन्न करवा लिया। देवराज इंद्र का यज्ञ संपन्न होने के पश्चात ऋषि वशिष्ठ महाराज निमि के राजमहल में आए। तब महाराज निमि सो रहे थे। उनके सेवक ने ऋषि वशिष्ठ को बताया कि महाराज निमि ने ऋषि गौतम की सहायता से यज्ञ संपन्न कर लिया है। ये सुन के ऋषि वशिष्ठ को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने महाराज निमि को ये श्राप दिया कि उन्हें यज्ञ का कोई फल नहीं मिलेगा और उनकी आत्मा आज सूर्यास्त से पहले उनका देह त्याग देगी, यानी कि वो विदेह हो जाएंगे। श्राप के अनुसार महाराज निमि की आत्मा ने देह त्याग दिया। महाराज निमि का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो ऋषियों ने महाराज निमि के देह को मथना शुरू किया, तो उनके देह से एक बच्चे का जन्म हुआ। ये बच्चा मथने की क्रिया से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम मिथि रखा गया, और उसका जन्म बिना देह के संसर्ग से हुआ, इसलिए उसका एक नाम विदेह भी हुआ। राजा मिथि का जन्म सिर्फ और सिर्फ उनके पिता के देह से हुआ था, इसलिए उनको जनक भी कहा गया। राजा मिथि ने एक नगर बसाया जिसका नाम मिथिला हुआ, और आगे जितने भी मिथिला के राजा हुए उन सबको विदेह और जनक कहा गया। राजा मिथि जो पहले जनक राजा थे, उन्हीं के वंश में आगे चलकर एक महान राजा हुए जिनका नाम था राजा सीरध्वज, यानी कि प्रसिद्ध जनक राजा, जो माता सीता के पिता थे।